इसी बीच दिल्ली से एक अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हुए दिल्ली में होगी बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक में बिहार के कई बड़े नेता शामिल होने की जानकारी मिल रही है। बैठक में कई मुद्दों पर क्योंकि चर्चा होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बाकायदा इस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी। तो दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है और इस बैठक में बिहार के जितने भी बड़े चेहरे हैं बिहार बीजेपी के, वो शामिल होंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होना है और चुनाव पर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। तमाम जानकारी के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, दिल्ली में होनी है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, क्या कुछ और जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बीजेपी ने बिहार को लेकर के रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बिहार के तमाम बड़े नेताओं के साथ एक तरफ से कहा जाए तो डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अमित शाह तमाम रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और दो बैठकें इससे पहले हो चुकी हैं। एक गिरिराज सिंह के निवास पर बैठक हुई थी जिसमें कि लिट्टी चोखा के बहाने अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की थी। ये माना जा रहा है कि संजय झा के घर पर भी इस तरह की बैठक हुई और उसमें भी तमाम रणनीतियों को अंजाम दिया गया। बिहार में चुनाव हालांकि अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन बीजेपी ने तमाम अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और इसकी साफ वजह है कि बिहार में सिर्फ जेडीयू के सहारे बीजेपी चुनाव वहां नहीं लड़ना चाहती। बीजेपी चाहती है कि इस बार पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए और बिहार उसके लिए एक मुफीद स्टेट बनता जा रहा है, ऐसे बिहार के नेताओं का मानना है। इसीलिए तमाम जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनके साथ भी अमित शाह की चर्चा हुई थी और ये खबर आ रही है कि आज बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, सांसदों के साथ अमित शाह जेपी नड्डा की बैठक होगी और उसमें बिहार चुनाव को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि चाहे आरजेडी हो या फिर जन स्वराज पार्टी, बीजेपी को लगता है कि ये दोनों पार्टियां उनके लिए चुनौती बन सकती हैं और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने वहां पर जनयात्रा शुरू की, वहां पर जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा है, कहीं ना कहीं जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको कैसे पार पाया जाए, क्योंकि वो आक्रामक हैं आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ हालांकि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर नहीं अपना रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जेडीयू के साथ होने से वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अब बीजेपी ने तमाम रणनीतियों को बनाने के लिए आज भी बैठक बुलाई है। ये कहा जा रहा है कि देर शाम ये बैठक आहूत की गई है और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी कि इस प्लान के तहत बिहार में तेज़ी से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अब दो चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीजेपी के लिए। एक तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो बीजेपी हर हालत में जीतना चाहती है और दूसरा बिहार, क्योंकि अधिकतर बड़े राज्यों की बात करें, खास करके उत्तर भारत के राज्यों में, तो बीजेपी ने अपना फतह हासिल कर लिया है, लेकिन बिहार में इकलौती पार्टी जो कि बीजेपी है जिसको कि अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू के साथ किस तरह से तालमेल रहता है। संजय झा ने जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम बेहतर तरीके से समन्वय के साथ एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी भी अपने आप को मजबूत स्थिति में लाना चाहती है और इसीलिए ये बैठकों का दौर जारी है डिनर डिप्लोमेसी के बहाने। तो आज भी ये बैठक आहूत की गई है, देर शाम बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि उसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, सांसद, मंत्री, वो सभी इसमें शामिल होंगे और कोशिश करेंगे कि अमित शाह को एक फीडबैक दिया जा सके कि किस तरह से आगे बिहार में बढ़ा जा सकता है, चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। जी, तो कुल मिलाकर अक्षय ये कहा जा सकता है कि लगभग 1 साल का समय अभी है बिहार में चुनाव में, लेकिन अभी से मिशन 2025 में पार्टियां जुट चुकी हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर है कि बीजेपी के बारे में तो कहा भी जाता है कि वो एक चुनाव जीतती है, दूसरे चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है और खास करके ये 2013 के बाद की स्थिति बनी है, 2014 के बाद की स्थिति बनी है, जब बीजेपी चुनाव जीतती है और उसके बाद एक मिशन मोड में दूसरे राज्यों पर काम करना शुरू कर देती है। और इसी तरीके से ये भी माना जा रहा है कि अब दो बड़े चुनाव दिल्ली और बिहार बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि वो अपने दम पर किस तरह से ज़्यादा सीटें हासिल कर सके। और दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी से उसका सीधा मुकाबला है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार जेडीयू के साथ और एलजेपी रामविलास पासवान के साथ उसको चुनाव लड़ना है, वहाँ पर किस तरह से अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहना सकते हैं और आरजेडी और कांग्रेस को किस तरह से नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उस पर रणनीति अब बनाने का काम शुरू हो चुका है। और इसीलिए स्थानीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ मंत्रणा का दौर जारी है।
आज ये बैठक बुलाई गई है। इसमें माना जा रहा है कि ठीक है। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उसके बाद किस तरह से बीजेपी वहां पर यात्रा निकालेगी, किस तरह से वहां पर चुनावी मोड में जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अक्षय, नजर आप इस बैठक पर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।